अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर बी सेकेंड ईयर इंग्लिश का ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। पहले बता चुका हूँ इंट्रो में कि ये हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। 5 MCQs आएंगे विद ऑप्शंस, जिनमें से हमने गिवन ऑप्शंस में से दुरुस्त प्रेपोजिशन का इंतखाब करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशंस का ब्रीफ इन्फो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम रुकन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो रिलेशन को जाहिर करता है नाउन का या प्रोनाउन का एक दूसरे लफ्ज़ के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस शामिल कर रहा हूँ। 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करेंगे फॉर योर सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स। इसके साथ एडिशनली मैं आपको गाइड करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग कुछ वो प्रेपोजिशंस जो 5 ईयर सोल्व्ड पेपर्स में पाए जाते हैं वो भी प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस के लिहाज से आपकी एक्सीलेंट प्रेपरेशन हो जाएगी बोर्ड एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस के हवाले से अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को। एक्सरसाइज 1 है, कोमल इज वेरी फोन डैश रीडिंग बुक्स। फोन के साथ प्रेपोजिशन ऑफ कंबाइन इस्तेमाल हो तो फोन ऑफ का मतलब है शौकीन होना। प्लीज बी काइंड टू माई डॉटर, काइंड के साथ प्रेपोजिशन यूज हो काइंड टू मेहरबान होना। आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग। स्टूडेंट्स, प्रीफर के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है तरजीह देना। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, अबाउट सिंगल प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है के मुतल्लिक या के बारे में। बी करेक्ट एज टू व्हाट यू से, बी करेक्ट टू दुरुस्त होना। बी करेक्ट एज टू व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उसके रिगार्डिंग दुरुस्त रहो। पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आए तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखभाल करना, ख्याल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द टीचर वॉज एंग्री विद, एंग्री विद किसी शख्स के साथ नाराज होना। द टीचर वॉज एंग्री विद हर फॉर मिसकंडक्ट। फॉर सिंगल प्रेपोजिशन है, फॉर मिले के लिए, ये वो प्रेपोजिशन है जो मीनिंग बाय मीनिंग यूज हुआ है। द टीचर वॉज एंग्री विद हर फॉर मिसकंडक्ट, उस्ताद उसके साथ नाराज था उसके मिसकंडक्ट फॉर मैंने के लिए। फहद वांटेड द पार्डन ऑफ द किंग, पार्डन ऑफ कंबाइंड प्रेपोजिशन, इसका मतलब है मुआफी। द एक्यूज्ड बेग्ड फॉर मर्सी, बेग्ड फॉर किसी चीज के लिए इल्तजा करना। ठीक है जी। फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, फ्रॉम सिंगल प्रेपोजिशन है बाय मीनिंग इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉम मैंने से। ही डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ कंबाइंड प्रेपोजिशन है वफात पाना। ठीक है, किसी भी मर्ज से वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई प्रेपोजिशंस की। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। ही क्वार्रल्ड विद मी, विद के साथ, क्वार्रल्ड विद किसी के साथ लड़ना। ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल का मतलब है मामूली, अदना। ठीक है, माइनर। ओवर पर, ठीक है जी। ही क्वार्रल्ड विद मी ओवर अ ट्रिवियल मैटर, वो मेरे साथ लड़ा एक मामूली सी मामले पर। द टीचर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद मैंने के साथ। द प्रोग्रेस ऑफ हिज प्यूपिल्स, ऑफ का के की ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होता है। उस्ताद साहब मुतमईन थे उस की प्रोग्रेस से, ऑफ हिज प्यूपल्स अपने शागिर्दों की। द टीचर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज प्यूपल्स, अपने प्यूपल्स की। ठीक है, क्या प्रोग्रेस, तो यहाँ पर ऑफ की के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है, मैं बयान कर चुका हूँ। ताल्लुक के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, टायर्ड ऑफ कंबाइन है उकता जाना, बेजार हो जाना। माई फादर वार्न मी ऑफ द डेंजर, ऑफ मैंने के, अभी आपको बताया ताल्लुक के लिए।
अहमद प्रेज टू गॉड डेली, प्रेज टू दुआ करना कंबाइन है। वी आर इग्नोरेंट ऑफ इंग्लिश, इग्नोरेंट ऑफ कंबाइन है गाफिल होना। डोंट बी सो एंक्शियस अबाउट, एंक्शियस अबाउट किसी चीज के बारे में परेशान होना। द पेन इज टू राइट विद, कंबाइन प्रपोजिशन है, राइट विद लिखाई के लिए इस्तेमाल होता है। द एक्यूज्ड वॉज चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद कंबाइन प्रपोजिशन है, इल्जाम लगना, ठीक है। आई हैव अ ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर लायर्स, फॉर मैंने के लिए, मेरे दिल में बहुत ज्यादा नफरत है लायर्स झूठों के लिए। एक्सरसाइज 3 की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3 देखिएगा। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट रिग्रेट फॉर हिज पास्ट मिसकंडक्ट, फॉर मैंने के लिए, सिंगल प्रपोजिशन बाय मीनिंग इस्तेमाल हुआ है। विल यू शेयर दिस पीस ऑफ केक विद मी, विद मैंने के साथ। The teacher began to wonder at, surprise at, astonish at, synonym prepositions हैं, combine है, इनका मतलब किसी चीज पर हैरान होना। I am not afraid of death, afraid of खौफजदा होना combine है। The villagers were alarmed at मैंने पर, single preposition है। I was not at all astonished at, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अभी, astonished at किसी चीज पर हैरान होना। Are you aware of the fact, कंबाइंड प्रपोजिशन अवेयर ऑफ, बाखबर होना। रजा वॉज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीक है जी। ताल्लुक के लिए इस्तेमाल हो रहा है ऑफ के मायनों में, रिच पेरेंट्स के यहाँ रजा पैदा हुआ। जस्ट देन आई वॉज बिजी विद माई लेसन, विद मैंने के साथ, बिजी विद मसरूफ होना, किसके साथ, लेसन के साथ। Q9 मेडिसिन का नाम है, याद रखिएगा। विल क्योर यू ऑफ मलेरिया, ऑफ का के की ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होता है। Q9 आपका इलाज कर देगी, किसका जी, मलेरिया का। बढ़ते हैं 4th एक्सरसाइज की तरफ जी। 4th एक्सरसाइज देखते हैं। द रोबर्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड, अच्छा जी, डिप्राइव ऑफ महरूम करना, कंबाइन है। द फ्लावर इज डिफरेंट फ्रॉम, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम मैंने से, सिंगल प्रपोजिशन है। द टीचर वॉज डिसप्लीज्ड विद मी, डिसप्लीज्ड विद किसी शख्स के साथ ना खुश होना। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ फेथफुल टू, फेथफुल टू कंबाइन प्रपोजिशन है, वफादार होना, फेथफुल टू, सिंसियर टू, लॉयल टू, सिनोनिम्स हैं। The soldiers were fatigued with traveling, fatigued with मैंने के साथ, fatigued with थक गए थे, with traveling, traveling के साथ। Every merchant should be honest in his dealing, in profession के लिए इस्तेमाल हुआ है, मीनिंग है इसका में, अपनी डीलिंग में हर मर्चेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए। सर आई वॉज इल विद फीवर, विद मैंने के साथ। जुरेज इन्फॉर्म द टीचर ऑफ हिज मदर्स सैड डेथ, अभी आपको बताया ऑफ का के की ताल्लुक के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। जाहिद प्रूव्ड हिमसेल्फ इनोसेंट ऑफ मर्डर, इनोसेंट ऑफ बेकसूर होना, मासूम होना। आई लिव अपोजिट टू द टाउन हॉल, अपोजिट टू मुखालिफ। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5 की तरफ। एक्सरसाइज 5 देखिएगा। द टीचर क्वेश्चनड हिम अगेंस्ट डूइंग दिस, अगेंस्ट के खिलाफ, किसी काम के खिलाफ करने से मना किया टीचर साहब ने। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, फॉर सिंगल प्रपोजिशन है के लिए। प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम से अटेंडिंग द मीटिंग टुडे, आज मीटिंग अटेंड करने से मुझे मुआफी दे दे। फिल द जग विद प्योर वाटर, विद मैंने के साथ। द बास्केट इज फुल ऑफ का मतलब है इकट्ठा, भरपूर, ठीक है। फुल ऑफ कंबाइंड प्रपोजिशन, इसका मतलब है भरपूर। ऑल ऑफ अस वर इनवाइटेड टू हिज वेडिंग, इनवाइटेड टू मदू होना, दावत मिलना। नेवर जेस्ट एट अ लेम मैन, जेस्ट एट कंबाइंड प्रपोजिशन, इसका मतलब है मजाक उड़ाना, कभी भी किसी लेम मैन लंगड़े इंसान का मजाक मत उड़ाओ। ऑलवेज प्रिजर्व इन और विद योर वर्क, ठीक है जी। ये जी कैरी ऑन करने, डटे रहने के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा अपने काम पर डटे रहो। इन या विद इस्तेमाल होता है। द गवर्नर प्रेजेंटेड हिम विद अ मेडल, विद मैंने के साथ, गवर्नर ने उसे एक मेडल के साथ नवाजा। माई मदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन दी सन, फ्रॉम मैंने से, मेरी वालदा ने मुझे बचाया बाहर गर्मी या सूरज की रोशनी में जाने से। लें जी बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6 की तरफ। एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट टू ग्रेट पेन्स ओवर या विद दिस पिक्चर, अच्छा जी, ग्रेट पेन्स ओवर या विद मैंने के साथ, ओवर पर। अब यहां पर ग्रेट पेन्स इस्तेमाल हुआ दर्द सर के लिए,
तवज्जो लेना, टेंशन लेना। ही वॉज कन्फाइंड टू कंबाइन प्रेपोजिशन, इसका मतलब है महदूद हो जाना। ही वॉज कन्फाइंड टू बेड, वो बिस्तर तक महदूद हो गया। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। विद हाई फीवर, तेज बुखार के साथ। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दोज 5 चिल्ड्रन। अच्छा जी, आपको बता दूं अमंग 2 से ज्यादा के दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, बिटवीन 2 के दरमियान के लिए, तो 5 है इसलिए अमंग आया। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली सिंपथाइज्ड विद हिम, सिंपथाइज्ड हिम उसके साथ हमदर्दी की। ऑल ऑफ द फ्रेंड्स सिंपथाइज्ड विद हिम इन हिज ट्रबल, उसकी मुश्किल में। इन मैंने में सिंगल प्रेपोजिशन है, बाय मीनिंग। आई वॉज अकम्पनीड बाय ब्रदर ऑन माई फर्स्ट वॉइस टू इंग्लैंड, अकम्पनीड बाय कंबाइंड प्रेपोजिशन है, साथ होना। आई एम मच ओब्लाइज टू यू, ओब्लाइज टू शुक्रगुजार होना। अच्छा जी, इसके सिनोनिम प्रेपोजिशन है ओब्लाइज टू, ग्रेटफुल टू, ठीक है जी, थैंकफुल टू। 4 द यूज ऑफ योर डिक्शनरी, आपकी डिक्शनरी के इस्तेमाल के लिए। 4 मैंने के लिए। हैव यू अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट फॉर ज़ौक़ होना, शौक होना। आई एम सॉरी आई कैन नॉट अग्री टू व्हाट यू प्रपोज, ठीक है। अग्री टू किसी आइडिया से मुत्तफिक होना। आई एम सॉरी आई कैन नॉट अग्री विद यू, अग्री विद किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होना। लें जी, एक्सरसाइज 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7, व्हाट हैपन टू यू, हैपन टू वाकया होना, आपके साथ क्या हुआ, कंबाइंड प्रेपोजिशन है। द अदर डे आई कॉल्ड ऑन हिम, कॉल्ड ऑन फ्रेजल वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। कॉल्ड ऑन मिलने आना। द अदर डे आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज ऑफिस, एट प्लेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, जगह के लिए, एट हिज ऑफिस उसके दफ्तर में, ठीक है। वैसे में इस्तेमाल हो रहा है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में एट का इस्तेमाल प्लेस के लिए, तो ऑफिस एक प्लेस है। द लेडी वॉज क्लोथ्ड इन कंबाइंड प्रेपोजिशन है, मलबूस होना, लिबास पहने होना। ही कंप्लेंट ऑफ किसी चीज की शिकायत करना। द नेबर्स ब्रोट अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट किसी के खिलाफ। द बुक कंसिस्ट ऑफ, कंबाइंड प्रेपोजिशन है, मुश्तमिल होना। चैरिटी कंसिस्ट इन में चैरिटी मुश्तमिल है किसमें, इन हेल्पिंग द पुअर्स, गरीबों की मदद में। दिस मैन डील्स इन टी एंड कॉफी, डील्स इन कारोबार करना, कंबाइंड प्रेपोजिशन है, ये शख्स टी एंड कॉफी का कारोबार करता है। व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, याद रखिएगा वक्त के लिए प्रेपोजिशन बाय इस्तेमाल होता है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। यू मस्ट नॉट डील विद दैट डिसऑनेस्ट मर्चेंट, डील विद कारोबार करना, लेन देन करना, कंबाइंड प्रेपोजिशन है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ। एक्सरसाइज 8 प्रेपोजिशन 1, आई होप आई शैल बी एक्सक्यूज्ड फॉर माई एब्सेंस, एक्सक्यूज्ड फॉर मैंने के लिए, सिंगल प्रेपोजिशन है। माई फादर हैज हैड मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग, इन प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है में। द डॉग फेल्ड इन किसी चीज में नाकाम होना। आई फेल्ट ग्लैड एट किसी चीज पर खुश होना। ग्लैड एट, हैप्पी एट, रिजॉइस एट सिनोनिम्स है। वी मस्ट बी ग्रेटफुल के स्पेलिंग गलत है, टू आवर टीचर्स, ग्रेटफुल टू शुक्रगुजार होना। फॉर देयर काइंडनेस, उनकी रहमदिली के लिए, फॉर सिंगल प्रेपोजिशन बाय मीनिंग के लिए। आई ग्रीव वेरी मच फॉर यू, फॉर मैंने के लिए। आई एम इंडेप्टेड टू हिम, इंडेप्टेड टू एहसानमंद होना, शुक्रगुजार होना। आई एम इंडेप्टेड टू हिम, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, किस लिए, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए, सिंगल प्रेपोजिशन है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इंक्वायर्ड ऑफ किसी के बारे में दरियाफ्त करना, मालूम करना। अबाउट द मैटर, अबाउट के बारे में, अबाउट द मैटर मामले के बारे में। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, इंक्वायरिंग इनटू कंबाइंड प्रेपोजिशन है, तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेशन करना। डू यू टेक एन इंटरेस्ट इन क्रिकेट, इन सिंगल प्रेपोजिशन में, फील्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लें जी, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9 की तरफ। जी एक्सरसाइज 9, विल यू ज्वाइन अस एट फुटबॉल, ठीक है जी, एट यहाँ पर प्लेस के लिए इस्तेमाल हुआ, क्या आप फुटबॉल के मैदान में हमसे मिलेंगे। विल यू ज्वाइन इन आवर प्ले, अब इन फील्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या खेल में आप हमारे साथ शामिल होंगे। द कारपेंटर ज्वाइंड वन पीस ऑफ वुड विद अनदर, विद के साथ। डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, लीन अगेंस्ट कंबाइंड प्रेपोजिशन है, किसी चीज के साथ खड़े होना, मीन्स टू से, सेंस दे रहा है, टेक लगाकर, सहारा लेके। आवर टीचर नेवर लिसन्स टू ट्रिवियल कंप्लेंट्स, लिसन टू
गौर से सुनना। हिज फ्रेंड समात के लिए इस्तेमाल होता है, वॉज मच मूव्ड बाय हिज सैड प्लाइट। मूव्ड बाय का कंबाइंड प्रपोजिशन, इसका मतलब है इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना। आई हैव नेवर बीन इन नीड ऑफ मेडिकल सर्विस। इन नीड ऑफ कंबाइंड फ्रेज भी प्रपोजिशन है की जरूरत में। नेवर बी नेग्लिजेंट ऑफ योर वर्क। नेग्लिजेंट ऑफ गाफिल होना कंबाइंड प्रपोजिशन है। फैसल पासिस डेली बाय माई डोर। बाय मैंने से, फैसल रोजाना मेरे दरवाजे के सामने से होकर गुजरता है। ही टॉक्ड अबाउट द प्लान एट लेंथ। एट लेंथ कंबाइन है जी, आखिरकार इसका दूसरा सिनोनिम है एट लास्ट। लें जी डिस्कस करते हैं प्रपोजिशंस की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज 10 का पहला प्रपोजिशन है आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। फॉल अपॉन किसी चीज पर गिरना, कंबाइन है। Who would not rejoice at मैंने पर the success of his friend. The selfish man rejoices at his own welfare. जी डियर स्टूडेंट्स, एट नहीं है, इन है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। द सेल्फिश मैन रिजवाइसेस इन हिज ओन वेलफेयर। ये जो खुदगर्ज शख्स होता है, ये सिर्फ अपनी फलाह बहबूद में, इन मन में, फील्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, खुश होता है। 4 देखिएगा, हाउ कैन आई हैव एनी रिस्पेक्ट है ये वर्ड फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, फॉर मैंने के लिए। मेरे दिल में कैसे रिस्पेक्ट हो सकती है एक बेईमान शख्स, फॉर मैंने के लिए सिंगल प्रपोजिशन है बाय मीनिंग। डोंट हैंकर आफ्टर मनी, हैंकर आफ्टर कंबाइंड प्रपोजिशन है मारे मारे फिरना। द विकेड किंग रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज सब्जेक्ट्स, ऑन मैंने पर, सब्जेक्ट्स रे आया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रपोजिशंस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मैं आपको बताता चलूँ कि बोर्ड में आपको यही सारे प्रपोजिशंस आएंगे या इससे मिलते जुलते, इनका इस्तेमाल सेम रहेगा। सिर्फ इतना होगा कि सेंटेंस के अंदर नाउन्स चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स या वर्ब्स, बाकी प्रपोजिशंस का इस्तेमाल विल रिमेन सेम, ठीक है जी। तो प्रपोजिशंस का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल।